हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स के अनसोल्ड पेपर के 2025 के सेट नंबर 3 को कराने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में आपका सेट नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। अब आप कमेंट में बता देना आपको सेट नंबर 4 कौन सा चाहिए, मतलब फिजिक्स का चाहिए या फिर केमिस्ट्री का चाहिए पहले। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये दोनों क्वेश्चन ही कराने वाले हैं। एक तो है ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या होते हैं, ऊर्जा बैंडों के आधार पर चालकों, कुचालकों एवं अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट कीजिए और इन पर ताप के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। और अथवा करके ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पीएन संधि डायोड की संधि पर अवक्षय परत का बनना स्पष्ट कीजिए और विभव प्राचीर एवं एवलांच भंजन की व्याख्या कीजिए। तो इसमें से कोई सा एक क्वेश्चन करना था, पर आपको ये दोनों क्वेश्चन ही तैयार करने हैं। क्या पता इसमें से कौन सा आपके सेट में आ जाए। तो आइए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम इसके पार्ट नंबर 7 को लेकर आए हैं। जिसने इसके पार्ट नंबर 1 से 6 तक नहीं देखे तो वो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को जरूर देखे। तो क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था कि ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या होते हैं। ऊर्जा बैंडों के आधार पर चालकों, कुचालकों एवं अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट कीजिए और इन पर ताप के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन पूरे 5 नंबर का पूछा गया था। तो आइए समझते हैं कि आखिर ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या होता है। जब अनेक परमाणु मिलकर किसी ठोस की रचना करते हैं। अनेक परमाणु का मतलब है कि आप और आपके सारे दोस्त, तो आप सब आपस में मिलकर किसी ठोस की रचना करते हो। तो इन परमाणुओं के बीच अन्योन्य क्रिया होती है। अब अन्योन्य क्रिया क्या होती है, जैसे आप हो और आपका कोई दोस्त है, तो आप तो इसे क्या करोगे, थप्पड़ मारोगे और ये आपको थप्पड़ मारेगा। तो इसे ही कहते हैं अन्योन्य क्रिया। यानी जब भी कोई दो वस्तुएं एक दूसरे पर बल लगाती हैं तो अन्योन्य क्रिया होती है। जैसे अगर आपने अपने दोस्त को धक्का दिया और उसने भी फिर आपको वापसी में धक्का दिया, तो इसे ही अन्योन्य क्रिया कहते हैं। ठीक है, जिसके कारण उनके ऊर्जा स्तर में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। अब जैसे आप दोनों दोस्तों के बीच में क्या हो गई, तो आप दोनों दोस्तों के बीच में हो गई है लड़ाई। तो जब हो गई है लड़ाई तो फिर क्या काम होगा कि आपके जो ऊर्जा स्तर है, जो भी एनर्जी का मतलब जो भी एनर्जी थी, तो उसमें क्या हो जाएगा, तो उसमें हो जाएगा परिवर्तन, है ना। तो उसमें क्या हो जाएगा, तो उसमें हो जाएगा परिवर्तन, यानी उसमें होगा विक्षोभ। और प्रत्येक ऊर्जा स्तर अनेक ऊर्जा स्तर में अलग अलग होकर एक बैंड का रूप ले लेता है, जिसे ठोसों में ऊर्जा बैंड कहते हैं। अब जैसे आप में आपस में हो गई है लड़ाई, तो क्या काम करोगे, तो आपके एनर्जी लेवल भी चेंज होंगे, जिससे आप सब आधे एक ग्रुप में बढ़ जाओगे और आधे एक ग्रुप में बढ़ जाओगे। मतलब जिसे हिंदी में कह देंगे क्या, तो इसे हिंदी में कह देंगे बैंड। एक बैंड ये, दूसरा बैंड ये, तो इसे ही कहते हैं ठोसों में ऊर्जा। तो इसे ही कहते हैं ठोसों में ऊर्जा बैंड। जब अनेक परमाणु मिलकर किसी ठोस की रचना करते हैं तो इन परमाणुओं के बीच अन्योन्य क्रिया होती है, जिसके कारण उनके ऊर्जा स्तर में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है और प्रत्येक ऊर्जा स्तर अनेक ऊर्जा स्तर में अलग अलग होकर एक बैंड का रूप ले लेता है, और जिसे ठोसों में ऊर्जा बैंड कहते हैं। अब एक तो ग्रुप हो गया ये, दूसरा ग्रुप हो गया ये। तो नीचे वाला होता है बच्चों संयोजी बैंड, ऊपर वाला होता है चालन बैंड। और जो इनके बीच में जो भी क्या होगा, गैप होगा, उसे कहेंगे वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक है। अब जैसे जो भी ये संयोजी बैंड होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजी बैंड में क्या होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये वाला जो इनका गैप है कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन कूदकर इसमें चले जाते हैं, है ना। और अगर ये जो इनके बीच में ऊर्जा अंतराल है ये ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जा पाते चालन में। ठीक है, तो ये इसमें ही रह जाते हैं संयोजी बैंड में। अब हम देखेंगे ऊर्जा बैंडों के आधार पर चालकों, कुचालकों एवं अर्धचालकों में आखिर अंतर क्या है।
तो ये क्वेश्चन आप खुद देखिए, 2017, 18, 19, 22, 23, 25 इन सब में पूछा गया है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? तो ये आपके किसी के भी सेट में आपको रखा मिल सकता है कि ऊर्जा बैंडों के आधार पर चालकों, कुचालकों एवं अर्धचालकों में अंतर को समझाइए। और अगर इसमें अंतर भी ना दे तो आपसे सिर्फ इतना भी पूछ लेंगे तो भी आपको ऐसे ही करके आना है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर इनके चालकों में क्या होता है। तो ऊर्जा बैंडों के आधार पर चालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बैंड और चालन बैंड, मतलब ऊर्जा बैंडों के आधार पर चालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बैंड और चालन बैंड दोनों एक दूसरे पर अति व्याप्त यानी ओवरलैप होते हैं। मतलब संयोजी बैंड ये रहा और जी चालन बैंड ये रहा, तो ये एक दूसरे पर क्या होते हैं? तो ये एक दूसरे पर चढ़े हुए होते हैं, है ना। आधे ये चढ़े हुए होते हैं जिससे इनमें ऊर्जा अंतराल तो नहीं होता। अब क्या काम होगा? जो इसके इलेक्ट्रॉन थे तो वो कूदकर इसमें आसानी से चले जाएंगे, ठीक है। मतलब कि जो भी संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन थे तो वो आसानी से कूदकर इस वाले बैंड में चले जाएंगे, क्योंकि ये एक दूसरे पर क्या है? ओवरलैप है, अति व्याप्त है, यानी कि ये एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं और इनमें ऊर्जा अंतराल तो होता ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इनका वर्जित ऊर्जा अंतराल न के बराबर होता है, जिसके कारण इनके संयोजी बैंड पूरी तरह से भरे हुए होते हैं। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन तो इसमें ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, भरे हुए, और जबकि चालन बैंड आंशिक रूप से भरे हुए होते हैं। अब जब ये एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होते हैं और इनमें ऊर्जा अंतराल होता ही नहीं है तो जो इसके इलेक्ट्रॉन थे तो वो कूदकर इसके पास आ तो जाएंगे पर कुछ ही आएंगे। मतलब ये पूरी तरीके से नहीं होगा ये, हाँ, भरा हुआ है ना, ये तो है पूरी तरीके से भरा हुआ, पर ये आंशिक रूप से है, मतलब आधा है आधा नहीं है। तो इसमें आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। तो आप इनको याद रख सकते हो इनकी ड्रॉ से। तो आप इसके चित्र को देखकर ही समझ जाना कि ये दोनों एक दूसरे पर चढ़े हुए होते हैं। तो इसीलिए इसमें तो सारे में इलेक्ट्रॉन होते हैं भरे हुए, पर इसमें आंशिक रूप से होते हैं। तो आप इसके बारे में ऐसे लिखोगे कि ऊर्जा बैंडों के आधार पर चालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बैंड और चालन बैंड दोनों एक दूसरे पर अति व्याप्त होते हैं, क्योंकि इनका वर्जित ऊर्जा अंतराल न के बराबर होता है, जिसके कारण इनके संयोजी बैंड पूरी तरह से भरे हुए होते हैं और जबकि चालन बैंड आंशिक रूप से भरे हुए होते हैं। अब हम समझेंगे कुचालक को। तो ऊर्जा बैंडों के आधार पर कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है, जिसके कारण इनके संयोजी बैंड पूरी तरह भरे हुए होते हैं जबकि चालन बैंड पूरी तरह खाली होते हैं। अब जैसे ये चित्र है ना, तो इसमें समझ जाओ तो ये होते हैं कुचालक, जिसमें कि वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है, जिससे जो मतलब जो इसके इलेक्ट्रॉन है तो वो इसमें जा ही नहीं पाते। तो ये तो पूरी तरीके से क्या होता है? खाली होता है, और ये होता है भरा हुआ, ठीक है। अब तीसरा है अर्धचालक। तो अर्धचालक में क्या लिखोगे कि ऊर्जा बैंडों के आधार पर अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं इनके संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है, जिनके संयोजी बैंड पूरी तरह भरे या थोड़े खाली होते हैं, जबकि चालन बैंड पूरी तरह से खाली या थोड़े भरे हुए होते हैं। मतलब इनके जो बीच में ये है वर्जित ऊर्जा अंतराल, तो ये बहुत कम होता है। मतलब जो इनका एनर्जी का गैप है कम होता है बहुत, जिससे इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं तो वो उसमें कूद के चले जाते हैं, जिससे ये भी पूरी तरीके से भरे हुए नहीं होते हैं, थोड़े खाली भी होते हैं। ऐसे ही ये थोड़े खाली होते हैं और थोड़े क्या होते हैं? और थोड़े भरे हुए होते हैं, ठीक है। तो बस ये था अर्धचालक। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि इन पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप एक ऐसे बस ये चार्ट याद कर लीजिए कि जो मतलब चालक है, अर्धचालक है और फिर इसमें कुचालक है। तो चालक में तो क्या है? प्रतिरोध क्या होता है? इसमें बढ़ता है और जबकि इसकी चालकता घटती है। अर्धचालक में प्रतिरोध घटता है और जबकि चालकता बढ़ती है, और जी कुचालक में प्रतिरोध घटता है और चालकता बढ़ती है, ठीक है। आप ये देखो, इसमें अर्धचालक और जो ये कुचालक है इनमें दोनों में बिल्कुल आपको सेम ही लिखना है,
सिर्फ इसमें उल्टा हो जाएगा, या फिर इसको लिख लेना और फिर ये दोनों इसके उल्टे हो जाएंगे। तो आपको ये चार्ट नहीं आना है बनाकर, ये तो आपकी आसानी के लिए समझाया गया है कि आप इसे आसानी से ऐसे समझ सकते हो। और वरना एग्जाम में तो आपको ऐसे लिखकर आना है, जैसे पहले पॉइंट डालोगे चालक, तो इसके बारे में लिखोगे कि ताप के बढ़ने पर चालकों का प्रतिरोध बढ़ता है और चालकता मतलब कम होती है। और कुचालक में लिखोगे ताप के बढ़ने पर कुचालकों का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है और चालकता बढ़ती है। और अर्धचालक में लिखोगे ताप के बढ़ने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध घटता है और चालकता बढ़ती है। तो ये दोनों इसमें बिल्कुल सेम है। तो पूछा गया था कि इन तीनों पर आखिर ताप का क्या प्रभाव होता है। तो इसमें ताप के बढ़ने पर ये सब चीजें होती हैं। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अथवा करके अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पीएन संधि डायोड की संधि पर अवक्षय परत का बनना स्पष्ट कीजिए और विभव प्राचीर एवं एवलांश भंजन की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी पूरे 5 नंबर का पूछा गया था। तो बच्चों पीएन संधि डायोड में पी क्षेत्र तो होता है ये, और एन क्षेत्र होता है ये, और जो ये बीच की लाइन होती है इसे ही क्या कहते हैं, तो इसे ही कहते हैं संधि, मतलब जोड़ना। तो इसे पूरे को कह देंगे कि ये होता है पीएन संधि डायोड। तो जो इसमें पी क्षेत्र होता है उसमें होते हैं क्या, तो उसमें होते हैं कोटर, गोल गोल जो होते हैं, तो ये इसमें होते हैं कोटर जिन पर होता है प्लस का साइन। और जो ये एन क्षेत्र है इसमें क्या है, इसमें है बच्चों इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके जो ये बना रखे हैं, और इस पर होता है कौन सा साइन, तो इस पर होता है माइनस का साइन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर। तो ये हो गया, तो ये हो गया। तो अब इसमें क्या होता है कि ये कोटर, इसमें पी क्षेत्र में क्या ज्यादा है, कोटर, और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। तो क्या काम होता है कि एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की तरफ भागते हैं, ऐसे ही पी क्षेत्र के जो कोटर हैं तो वो एन क्षेत्र की ओर आते हैं। तो जैसे पी क्षेत्र के कोटर एन के पास आए, क्योंकि इन पर होता है प्लस का साइन तो इन्हें भी दिखाना पड़ता है, और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन जिन पर होता है माइनस का साइन तो इधर ये भी होता है, दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो जब ये इनमें आते रहते हैं, ये इसमें आते हैं, ये इसमें आते हैं, तो क्या काम होता है कि जब ये इसमें आधे तो आते हैं पर आधे इसकी इधर एक क्या बना लेते हैं, तो इस पर एक ये परत कर लेते हैं, फिर ये औरों को अंदर आने ही नहीं देते। अब ये इनकी एंट्री को कर देते हैं क्या है, बंद, ओके। और ऐसे ही जो ये कोटर थे, तो ये कोटर यहाँ जाते हैं, तो यहाँ जाते जाते ये इतने चले जाते हैं कि फिर ये इधर एक ये बना लेते हैं परत। तो अब ये और जो कोटर हैं उनको अंदर नहीं जाने देंगे, ये उनकी एंट्री कर देते हैं बंद। तो हमसे पूछा गया कि अवक्षय परत क्या होता है। तो बच्चों अवक्षय परत वही होता है कि जो ये संधि है इसके चारों ओर की जो ये परत बन जाती है, जिसमें मतलब ना तो अब इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और ना ही इसमें क्या आ सकते हैं, और ना ही इसमें कोटर आ ये सकते हैं। मतलब अब जो ये चलनशील वाहक है, मतलब चलन का मतलब चलने वाले, कि ये इधर चल रहे थे ये इधर, और आवेश, आवेश मतलब कि प्लस का आवेश है एक पर है, ये इसका है, ये माइनस का आवेश, ठीक है। तो अब इसमें कोई भी क्रिया नहीं होती। अब ये जो है तो ये एरिया उदासीन हो जाता है, क्योंकि ये ना इन्हें आने देते ना इन्हें आने देते। तो इसी परत को अवक्षय परत कहते हैं। अवक्षय परत इसे, और इसे क्या कहेंगे, अवक्षय परत कहेंगे। तो इसके बारे में हम लिखेंगे कि पीएन संधि डायोड की संधि पर अवक्षय परत का बनना। तो हम यहाँ लिखेंगे कि पीएन संधि के दोनों ओर की पतली परत को, जिसमें चलनशील आवेश वाहक नहीं रहते हैं, मतलब कि जो ये पीएन संधि है, इसकी जो ये संधि है, इसके दोनों ओर की पतली परत को, जिसमें चलनशील आवेश वाहक नहीं रहते हैं, मतलब कि यहाँ अब कोई चलेगा नहीं, क्योंकि इन दोनों ने क्या कर दिया, यहाँ इनकी एंट्री को वो कर दिया है यहाँ बंद, इसीलिए तो उसे ही अवक्षय परत कहते हैं। और अवक्षय परत की मोटाई 10⁻⁻6 मीटर कोटि की होती है। एक बार और समझो कि ताकि आप एग्जाम में आसानी से कर पाओ। तो आप इसमें लिखोगे कि पीएन संधि के दोनों ओर की पतली परत को,
जिसमें जिसमें चलनशील आवेश वाहक नहीं रहते उसे ही अवक्षय परत कहते हैं और अवक्षय परत की मोटाई 10⁻⁻6 मीटर कोटि की होती है। अब इसमें अगला क्या पूछा गया था? अब इसमें अगला पूछा गया था कि विभव प्राचीर क्या होता है। तो पी-एन संधि के दोनों ओर की बनी अवक्षय परत के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को ही विभव प्राचीर कहते हैं। मतलब कि जो अवक्षय परत है इसके बीच अगर क्या उत्पन्न हो जाए, तो इसके बीच अगर विभवांतर उत्पन्न हो जाए तो उसे ही कहते हैं विभव प्राचीर। ठीक है, बस ये है। तो आप लिखोगे कि पीएन संधि के दोनों ओर बनी अवक्षय परत के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को ही विभव प्राचीर कहते हैं और इसका मान 0.1 से 0.5 वोल्ट तक होता है तथा इसका मान संधि के ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, अब आती है इसमें एवलांश भंजन। तो एवलांश भंजन क्या होता है? तो इसमें आपको याद रखना है कि इसमें उत्क्रम वोल्टेज का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? तो इसमें उत्क्रम वोल्टेज का यूज करते हैं। उत्क्रम जो उल्टी होती है, ठीक है। तो जब उत्क्रम वोल्टेज अधिक होती है तो अल्पसंख्यक आवेश वाहक तेजी से गति करते हैं। अब इसमें ये समझ लो कि ये अल्प है, मतलब क्या है? कम कम है आवेश वाहक। ये और ये आवेश वाहक ही तो है, तो इसमें लेंगे हम अल्पसंख्यक की, जिनकी संख्या कम हो। तो जब उत्क्रम वोल्टेज को बढ़ाया जाता है तो जब ये अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं तो फिर ये तेजी से गति करने लगते हैं। ठीक है, और ये उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों के सहज संयोजक बंधों को तोड़ देते हैं। इसे ऐसे समझो कि जब हम उत्क्रम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं तो फिर ये तेजी से गति करते हैं, जिससे और फिर ये तेजी से गति करते हुए किसके पास जाएंगे? जिनके पास क्या है? सहज संयोजक बंध है। तो ये फिर जाकर उनके सहज संयोजक बंधों को तोड़ देते हैं। इनका काम ये होता है। अब कुछ तो ये अल्पसंख्यक आवेश वाहक थे, कुछ जो इलेक्ट्रॉनों के जो सहज संयोजक बंध थे ये उन्हें तोड़ देते हैं, तो उसमें से भी अल्पसंख्यक आवेश वाहक निकलते हैं कुछ। तो अब जो ये अल्पसंख्यक आवेश वाहक थे इनकी अधिकता अधिक हो गई, मतलब इनकी संख्या ज्यादा हो गई, तो जिससे धारा का मान भी तेजी से बढ़ता है। इस घटना को ही एवलांश भंजन कहते हैं। मतलब जैसे ही हमने उत्क्रम वोल्टेज को बढ़ाया तो क्या काम किया? ये अल्पसंख्यक आवेश है, मतलब अल्प का मतलब कम, जिनकी संख्या हो। अब जब इनकी संख्या कम है तो अब इन्हें अपनी संख्या ज्यादा करनी है। तो ये कैसे करेंगे? तो जैसे ही हमने उत्क्रम वोल्टेज को बढ़ा दिया तो ये अल्पसंख्यक आवेश वाहक इसके बढ़ते ही तेजी से गति करने लगते हैं, मतलब बहुत स्पीड से। ठीक है, तो अब ये कम है तो इन्हें अपने आप को करना है ज्यादा। तो ये क्या काम करेंगे? तो ये किससे टकराएंगे? तो ये यहाँ टकराएंगे जिसके पास सहज संयोजक बंध होंगे इलेक्ट्रॉनों के पास। ठीक है, तो ये इनके इसे बंध को तोड़ देंगे। तेजी से आते आते ये ऐसे ही इनमें टक्कर मारते रहेंगे कि इनका जो भी ये बंध है सहज संयोजक, तो ये टूट जाएगा, जिससे अब इसमें से भी कुछ अल्पसंख्यक निकलेंगे। तो अब देखो इनकी ये हो गई ना, कुछ तो ये थे, कुछ ये हो गए, तो अब ये ज्यादा हो चुके हैं, तो जिससे धारा का मान भी तेजी से बढ़ता है, क्योंकि अब ये ज्यादा हो चुके हैं। तो इसे ही एवलांश भंजन कहते हैं। तो आप इसमें लिखोगे कि जब उत्क्रम वोल्टेज अधिक होती है तो अल्पसंख्यक आवेश वाहक तेजी से गति करते हैं और ये उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों के सहज संयोजक बंधों को तोड़ देते हैं, जिससे अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या में तेजी से वृद्धि होती है, जिससे धारा का मान भी तेजी से बढ़ता है। इस घटना को ही एवलांश भंजन कहते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में सेट नंबर 3 आपका कंप्लीट हो चुका है, और जिसे वीडियो पसंद आ रही हो तो वो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।